नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हम बाहर हैं डॉक्टर कमल गुप्ता के मकान के सामने। जी हाँ, हिसार की बात कर रहा हूँ, मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता की बात कर रहा हूँ। उसके घर के सामने आप देख सकते हो पुलिस की सिक्योरिटी, कितनी लेयर्स हैं बैरियर्स की। क्या बात, किस बात का डर मंत्री होने के बाद? सबसे बड़ी बात है, एक मंत्री को किस चीज़ का डर है कि इतने बैरियर दोनों साइड हैं। और दूसरी 4 लेयर आप देख रहे हैं, पुलिस की वैन्स आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ वहां देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस बात की इतना डर, क्यों बाहर नहीं है डॉक्टर कमल गुप्ता, क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको उस बात का, उस बात से रूबरू करवाऊंगा कि बात क्या है, पूरा मैटर क्या है। तो हम मिलते हैं यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे। नमस्कार मैम, इस साइड आ जाइए। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। परिचय की मोहताज तो नहीं है आप, क्योंकि हर रोज, बट फिर भी एक बार दर्शकों के लिए बता दीजिए आप। मेरा नाम कृष्णा जांगड़ा है। मैं जिला की उप प्रधान हूँ और राज्य में भी मैं उप प्रधान हूँ। जी मैम, तो आज रात में डॉक्टर कमल गुप्ता के यहाँ धरना दे रहे हो। एक बार मैं संक्षेप में आपसे कहूँगा कि बिल्कुल छोटे में 2 लाइन्स में पूरा मैटर बता दीजिए ताकि दर्शकों को क्लियर हो जाए। हाँ जी, हमारी 8 दिसंबर से हड़ताल चली हुई है। हमें 2.5 महीने 3 महीने होने को चले गए। सरकार हमारी बात बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। 29 तारीख को भी हमारी वार्तालाप हुई, उसमें भी सरकार ने बात हमारी नहीं मानी गई। हमारी नई मांग नहीं है, हमारी 2018 में सरकार ने घोषणा की थी भी आपको कुशल और अर्ध कुशल का दर्जा दूंगा। और 29 तारीख को जब वार्तालाप हुई तो सरकार ने कह दिया, तब तो मैंने जोश में होश खो दिया, मेरी जबान फिसल गई, अब तो मैं ये नहीं दे सकता। और प्रधानमंत्री जी हमारे देश के राजा है, उन्होंने कहा मैं हमारी वर्कर और हेल्पर से बड़ा खुश हूँ जो इतना काम कर रहे हैं, तो मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ 1500 वर्कर को और 750 हेल्पर को। तो आने वाली दिवाली आप जगमग दिवाली मनाएंगी। तो आज तक हमारी जगमग दिवाली नहीं बनी। जी, तो जब एक प्रधानमंत्री कोई वादा करता है और फिर मुकरता है, तो ये देश के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात है। या तो वो वादा ही ना करें, और कोई 750 और 1500 कोई बड़ी बात नहीं है देश के प्रधानमंत्री के लिए, देश के खजाने के लिए, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए बिना वजह सिक्योरिटी पे लगा दिए जा रहे हैं। तो ये रुपीस कहीं ना कहीं यूज होके यहाँ पे काम चल सकता था। लेकिन यहाँ पे प्रशासन और आम जनता दोनों को आमने सामने हर बार खड़ा किया जाता है, सरकार चुप रहती है। अब इसी पे और चर्चा करते हैं। मैम, आप कितने ज्ञापन दे चुकी हैं? हमने सबसे पहले हमने स्याग को दिया था, जी। उसके बाद हमने अनूप धानक को दिया था, उसके बाद हमने कमलेश गुप्ता को भी दिया था, कमल गुप्ता को, जो ये डॉक्टर हैं अभी जो हम दिन के द्वार बैठे हैं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े बैरिकेटर लगाए हुए हैं। उनको क्या इतना डर है? हमने कोई तलवार हमने नहीं ले रखी, ना हमारे हाथ में कोई बंदूक है। हम तो सिर्फ उनसे बात करने के लिए आते हैं। तो हमारा ऊपर से कॉल है, आज इनके रात का महापड़ाव हमने डाला हुआ है। तो सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर नहीं सुन रही है तो हमारे जैसे भी हमारे यूनियन की कॉल आएगी वैसे हम आगे चलते रहेंगे। जी, मैं और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंत्री के घर का घेराव रात में करना पड़ रहा है। क्या मैम आपने पहले भी धरना प्रदर्शन किए है नाइट में? हाँ जी, नाइट कहाँ? में नहीं किया, रा- दिन में 2 बार हमने 2 दिन तक धरना दिया था यहाँ पूरे दिन। और ना ही कोई ज्ञापन लेने आता है, तो ऐसे ही कोई ऐठे बैठे होते हैं ना वो आता है। कमल जी। गुप्ता कभी बार हमारे सामने नहीं आया है। और सीएम के ये भाषण है, आज के ही अखबार में आई हुई है, भाई ये आंगनवाड़ी वर्कर है ना अपनी ड्यूटी संभाले, इनमें इतना दम नहीं है, इनके नेता है ना वो खराब कर रहे हैं इनको। हमारे को कोई खराब नहीं कर रहा है, हमारा पेट खराब कर रहा है जो कोई इनके दरबार पे बैठे हैं। हाँ हमारे मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं बता देना चाहता हूँ, आंगनबाड़ी वर्कर आपको यहाँ ही नहीं हर गांव में मिलेगी, हर मोहल्ले में मिलेंगी।
क्यों मिलेंगी? क्योंकि ये हर गांव की समस्या को सोल्व करते हैं। क्या समस्या? बच्चा होता है, उससे लेके बच्चा जब तक दूसरी तीसरी क्लास में नहीं चला जाता है, जब तक उसे पढ़ाने का काम, उसको खाना खिलाने का काम ये लोग करते हैं। और फिर भी जो लोग बेस बना रहे हैं उनको ऐसा धोखा, उनको रात में बैठना पड़ रहा है। शायद पहली बार हिसार में कोई महिलाएं यहाँ पर किसी मंत्री के घर पे धरना दे रही है। मुझे लग रहा है कि ये पूरे हिसार नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे इंडिया की बात है। अभी तक किसी औरत ने किसी मंत्री के घर के बाहर धरना नहीं दिया है। लेकिन क्या मजबूरी है कि आज भी लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आज मंत्री लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि इन्हें बाहर बैठना पड़ रहा है। क्या कौन सुनवाई करेगा इनकी? कौन जिम्मेवार है इसका? क्या सिर्फ कुछ पैसों के लिए पूरे इतनी औरतों को जगना पड़ रहा है? 22 जिले में इस टाइम ये प्रदर्शन चल रहा है जी, महापड़ाव जिसे बोला गया है। अभी और बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। जी मैम, ये कहाँ कहाँ पर चल रहा है? इस हम जो 22 जिलों में है 24 घंटे का पड़ाव, और करनाल में हमारे 12वां दिन है हड़ताल। महापड़ाव है, वहाँ दिन रात का पड़ाव है। जी और सीएम ने 5 बार बुला लिए, कोई वार्तालाप नहीं कराता। कल परसों हमारे साथी गए, 8 घंटे उनको इंतजार करवाया है। और बाद में वही बात है, भाई आगे भी हरियाणा बहुत कुछ दे रहा है, सीएम साहब का कहना है। ये दुष्यंत चौटाला यो कह रहे हैं। जी हाँ, दुष्यंत चौटाला बोल रहा है, आप हमें बनाकर लेके आओ तो मैं मंत्री बनूं तो मैं आपकी मांग पूरी करूंगा। तो हमने आपको 10 सीट दी है, उसका क्या रहा? आप तो बदलती 50 सीट सरकार मांग रहे हैं वो। 50 ये सीट मांग कब रहा है। बोला गया है? ये हमारा परसों जी 23 तारीख को। हाँ तो जी, आमने सामने बोला था या हाँ जी, आमने सामने बोला गया है। मंत्री जी कहते हैं मंत्री बनने के बाद अगली बार लाइए, फिर मैं आपको आपकी समस्याएं सुनूंगा? क्यों इस बार क्या बात? आप मंत्री पद पे नहीं हो, या आपकी इतनी औकात नहीं है कि कुछ जो आपकी आमदनी है उसको कम कर सकें, या आप अपनी कुर्सी से खुश नहीं हो? क्या वजह है कि आपको इतनी खराब बातें करनी पड़ रही हैं, इतनी घटिया बातें करनी पड़ती है कि नेक्स्ट टाइम हमें लाओ? क्या बात? अभी तो इलेक्शन में 3 साल बाकी हैं, तो आज ही इलेक्शन करवा दो, ले लो दोबारा सीट। लेकिन वोट से पहले सबकी मांगे सुनो। हर जगह हरियाणा में धरने, किस इस बात का जिम्मेवार है कौन आखिर? एक धरना होता है, मान सकते हैं कि इंसान गलत है, लेकिन दिन में 50 धरने, इसका जिम्मेवार सरकार है। सरकार शासन नहीं चला पा रही है तो रिजेक्ट करे। कौन कहता है आपको कि आप इस वक्त अपनी कुर्सी बचाओ? आप फेल क्यों हैं? आपके पास इतनी बड़ी टीम है, आप फेल क्यों हैं? क्यों इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं? जहां रोड बनते हैं वो आप पड़वा देते हो, आप वहां खर्चा नहीं होता। लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको आप जब पैसे दे दो तो उसमें खर्चा है 750 और 1500, ये सबसे बड़ा खर्चा है। किसानों को मुआवजा दो तो खर्चा है। क्या बात भाई? जब नेताओं की सैलरी बढ़ती है, नेताओं की सैलरी सब कुछ फ्री है, लेकिन कभी किसी ने कहा है सर आपको सैलरी किस बात की मिल रही है? क्या उसे तेल का, पानी का, घर का हर अलाउंस मिलता है और हर साल बढ़ता है? एक बार कोई एमएलए बन जाए, कोई नेता बन जाए, उसे जिंदगी भर मिलता है। क्या बात? जनता इसका अधिकार नहीं है? ये तो एक बार की पेमेंट है, बार बार की तो पेमेंट नहीं है। तो क्यों नहीं कोई सोल्व कर रहा है? मैं सरकार से सीधा सवाल कर रहा हूं कि इस बात पर अमल करे। मैं आगे जुड़ता हूं और हम जानते हैं और क्या है। जी मैम, आपका नाम बता दीजिए एक बार। मैं शकुंतला जाखड़, जी जनवादी महिला समिति हरियाणा कमेटी की ओर से, हिसार जिला की ओर से, ये आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है ये बहुत ही जायज़ है। इनके समर्थन में हम आज ये रात को हमारी बहनें यहाँ मजबूर हुई हैं पड़ाव डालने पे। आपको पता है कि महिला जब एक दिन भी घर से बाहर रहती है तो उसको बहुत मुश्किल होती है, उनके जी ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, वो बच्चों की, पशुओं की, बहुत तरह की। और इनका मन जानता है कि किस हालात में यहाँ पे ये डटी हुई हैं। और लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आती कि ये 3 महीने हो गए इतनी कड़कड़ाती ठंड के अंदर, बारिश मौसम आज भी बहुत खराब मौसम है, और उसमें
ये इनकी क्या परीक्षा लेना चाहती हैं? ये कोई बड़ी मांग नहीं है इनकी। ये केवल जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषित मार्च 2018 में कुशल और मैम अर्धकुशल। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया हाँ, था मैं या मुख्यमंत्री जी? उसी में मुख्यमंत्री दे चुका। मुख्यमंत्री ने भी वायदा किया था और प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में, मुख्यमंत्री ने मार्च 2018 में। और हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत के मुखिया हैं मोदी जी, उन्होंने सितंबर 2018 में सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक तमाम आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को बड़ी बड़ी एलईडी लगा के स्क्रीन के ऊपर बैठा के उनको भाषण दिया और कहा कि आप बहुत काम करती हैं, राष्ट्र का निर्माण करती हैं और मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ जिसमें 750 रुपये हेल्पर और 1500 रुपये वर्कर के। और आजकल डिजिटल इंडिया इनको बहुत से काम करने पड़ते हैं। मोबाइल के 8,000 रुपये वो सुना है कि भाई ये केंद्र सरकार ने तो दे दिए, वो भी खट्टर साहब हरियाणा सरकार तो 4 साल से खा रही, मैं इनको नहीं आपको दिया। एक बार रोकना चाहूंगा, डिजिटल हरियाणा यही है हाँ, कि यही। एक मंत्री घर के बाहर नहीं आ सकता, वो मोबाइल पे देख रहा है क्या हो रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री बाहर नहीं आ सकता, वो मोबाइल पे देख रहा है क्या हो रहा है। हम वही बताना चाहते हैं कि जी। आप ये बैरिकेड देखेंगे। अब यहाँ के मंत्री को, कमल गुप्ता जी को इतना खतरा हो गया महिलाओं से कि एक लेयर में चार चार ये लेयर बना रखी है, दूसरी दोनों साइड से इतना खतरा हो गया तो भाई न चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और सत्ता में नहीं आना चाहिए। अब जब तुम सत्ता में आओगे तो जनता की समस्या हल नहीं करोगे, नहीं सुनोगे, तो लोगों की सब्र की हद होती है और वो आपके बारने जब आते हैं दरवाजे पे तो आपको डर लगता है। अब यहाँ पे सैकड़ों पुलिसकर्मी महिला और मेल यहाँ पे बैठे हैं, इनके भी घर परिवार है, इनकी भी, अब ये तो आराम से सो रहे हैं, या आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर परेशान है यहाँ पे, या ये पुलिस वाले परेशान है। अब ये तो भाई बैरिकेड ला दिया, इनको तो कोई खतरा नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो ढोंग बंद करे और ये जो हठ धर्मिता पे अड़ी हुई है कि भी हम खुद की घोषणा की हुई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की घोषणा की हुई। अब मुख्यमंत्री जी तो कहते मैंने तो आवेश में कह दिया था, जबकि 4 साल के दौरान अब देखेंगे तो महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ी है, शायद हरियाणा में सबसे ज्यादा महंगाई है के आंकड़े देखोगे। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो महिलाएं, ज्यादातर ये एकल महिलाएं हैं, विधवा हैं, गरीब हैं, इसमें डबल डबल MA BA भी महिलाएं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर काम करती हैं, यहाँ भी BA BA हेल्पर का काम करती हैं, जिसको 4,500 से लेके 7,500 तक मिलता है। आंगनवाड़ी वर्कर को 9,000 10,000 रुपये मिलता है। और उसके बावजूद, महंगाई के बावजूद जो बढ़ाना चाहिए था, उसके बावजूद जो घोषणा वो ही नहीं दे रहे, अभी लारे लप्पे कर रहे हैं। तो भाई लारे लप्पों से सरकार नहीं चलती, अब इनकी सुनिए। आप माता बहनों को ऐसे सड़कों पे बिठाओगे, नारा दे रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, बेटियों की तुम दर दर ठोकर खुआ रहे हो, तो शर्म आनी चाहिए, कहीं सरकार का शर्म हो। तो आज ये महिलाएं रोड पे बैठी और शहर में जनता की अदालत में गई थी, उनसे अपना टेंट लगाने का, अपना कोई रोटी पानी लंगर का, क्योंकि पता है कि इनके ऊपर ही अपना चूल्हा चलता था और इतने लंबे आंदोलन में कितना पैसा खर्च होता है, कर्ज उठा के भी कर रही हैं। आज गई है जनता की अदालत में, जिन्होंने बहुत सहयोग भी किया है, रिस्पॉन्स इनको किया है कि आंगनवाड़ी वर्कर केवल दाने बांटने की, खाने की नहीं, इनके 17 रजिस्टर है, यानी 17 महकमों का 17 प्रकार का ये काम करती हैं। मैं इसी पे रुकना चाहूंगा 1 मिनट के लिए और आपसे और क्वेश्चन करना चाहूंगा। आंगनवाड़ी वर्कर का काम सबको पता है कि काम क्या होता है, सैलरी सबको पता है कि सैलरी सबसे कम होती है, लेकिन मैं फिर भी इन लोगों से जानना चाहूंगा कि ये आखिर क्या काम करते हैं कि सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। हम ये कहते हैं कि ये अपना घर का, परिवार का, बच्चों का, पशुओं का काम छोड़ के और ये राष्ट्र के निर्माण का काम करती हैं। वो सबसे पहले जो गर्भवती महिला, जब बच्चा पेट में होता है, उस समय से लेके बच्चा पैदा होने तक, और बच्चा पैदा होने के बाद दूध पिलाने वाली महिलाएं 6 महीने तक, उसके बाद छोटा बच्चा, उनकी हेल्थ से लेके उनके तमाम तरह के, चाहे वो टीके लगवाने का सवाल है, चाहे वो अवेयर करना है हेल्थ को लेके, चाहे उनको न्यूट्रिशन देना है, ये तमाम काम करती हैं। सर्वे करना है, हर महीने वजन लेना, हर महीने उनका जो कुपोषित बच्चे, उनका वजन लेना, उनको डबल डाइट देनी है, ये केयर दूसरे बच्चों की करना, यानी बच्चों का निर्माण जो महिलाएं करती है, उनकी देखभाल करती है, तो राष्ट्र का निर्माण है एक तरह से।
राष्ट्र का निर्माण करने वाली महिलाओं की खुद की क्या दुरुक्ति कर रखी सरकार ने, ये आपके सामने है। क्योंकि इनको चिंता नहीं है, तो सोच रहे हमारा राशन भी बचा हुआ है, और इनकी बात हल करने की बजाय दमन की नीतियां अपना रही है। इनके 400 से ऊपर महिलाओं पे मुकदमे दर्ज कर दिए। हो सकता आज भी गुप्ता जी के बराबर मुकदमे दर्ज कर पीड़ा सुनने की बजाय ये सरकार पूरे हरियाणा में आज रात को बैठी है, ये सड़कों पे ठंड में 8 दिसंबर से बैठी है, और ये 200 से ऊपर टर्मिनेट अभी इनको धमकी दे रही है। आशा वर्कर स्वास्थ्य मंत्री से मिलने जाते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जाता। 4-4 महिलाओं को 700 पुलिसकर्मी घेर के और उनको गिरफ्तार करते, रात को 6:30 बजे 10:30 बजे छोड़ते, छोटी बच्ची के साथ महिलाओं को गिरफ्तार करें ये रात में 10:30 तक, जिसमें मैं 1 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। जो जनता देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, कि वो कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें बताया जाता है कि महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाता? क्या कोई संगीन जुर्म है किसी के घर के बाहर धरना देना, या अपने जो काम है उनके लिए धरना देना? क्या इनकी मांगे गलत है? मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार गलत है, सरकार गलत नहीं है। अपना वो भी तो जो अपना पक्ष है वो रख सकती है, लेकिन क्या कभी जो सरकार है हमारे सामने आती है इस मामले में? अभी तक कभी सरकार सामने नहीं आई है इन मामलों में। सरकार छोटा प्रशासन भी सामने नहीं आता है इन मामलों में, लेकिन क्यों? और वहीं कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसी दिन के लिए बेटी बचाई जाती है ताकि वो रोडों पे प्रदर्शन करें, रोडों पे सोए? क्या इसी दिन के लिए बेटी पढ़ाई जाती है कि वो अपनी मांगों के लिए दर दर भटके? ये कौन सा नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? फिर क्यों दे रही है सरकार? मैं आगे जुड़ता हूं और बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम बता दीजिए। सत्या जी। आज सुबह से कितने बजे बैठी हैं? हम सुबह आए थे जी 9 बजे, 10 बजे हम यहाँ पहुँच गए थे। ये इसमें मधुबन पार्क में इकट्ठे हुए, वहाँ से प्रदर्शन लेकर हम यहाँ आए। फिर हमें भीख मांगने का प्रोग्राम किया कि हमारे पास पैसे नहीं है जी। जी हमने 3 महीने हो गए, हमने ना तो वेतन मिल रहा, सरकार ने कटौती कर रखी है, वेतन मिला कुछ नहीं। रोज का किराया लगा जी। हम दूर दूर से जिस तरह बिठमड़ा टवाना के पास हो गया, वहाँ तक की वर्कर आ रही है जी इस डिस्ट्रिक्ट की सारी की। जी। तो एक वर्कर का रोज का 150-200 रुपये का खर्चा है जी। इसमें हम 2 बार बीच में करनाल जाए आई, करनाल का हमारा 400-500 रुपये का खर्चा आ जाता है। कर्ज भी ले लिए, बहुत ही गरीब हैं, विडो हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो फिर हमने यहाँ पर हमारा 24 घंटे का पड़ा हुआ है, जी। कल 2 बजे तक का है। तो अभी तक आप पे इतना समय हो गया है, सुबह से बैठे हुए हो, सुबह 10 बजे 11 बजे आप लोग आए थे, तो अभी तक कोई मिलने आया आपसे, कोई मंत्री का की ओर से? नहीं, कोई नहीं आया जी, कोई भी नहीं मिलने के लिए आया। ऊपर से हमारे ऊपर है ना दबाव बना रखा है। मैं वहाँ मीटिंग ले रखी है CDPO की और सुपरवाइजर की, ADC मैडम ने जी, डीसी मैडम ने, भाई राशन बांटो राशन बांटो। हमारे फोन देख लो, हमारे फोन में इतने फोन आए हुए हैं CDPO सुपरवाइजर के। आज का टाइम है तुम्हारे पास, कल तुम्हारे पास टर्मिनेट के लेटर चले जाएंगे। PO मैडम वहाँ बैठी है, डायरेक्टर मैडम ये करने लग रही है, करने लग रही है। हमने 3 महीने हो गया, हम उस दिन से आया नहीं। हम इतने मतलब सरकार ने तो हम परेशान करे हाँ, तो से करे हाँ, ऊपर से अधिकारियों ने हम उनसे ज्यादा परेशान कर रखे हैं जी। वैसे तो कहते हैं मैं काम कुछ नहीं करती। CM साहब ने भी कल बोलिया था, उसमें वीडियो बना रखी थी। क्या पहले यह लगाई थी जब 100 रुपए देते थे, थोड़ा बहुत कुछ काम था, लेकिन आज हमारे पास इतना काम है, कोई भी महकमा हमारे बगैर नहीं चल सकता। DC मैडम है, PPP का जो एक प्रोग्राम आ रहा हो, उसमें फैमिली परिवार की ID है, उसका भी हमारे ऊपर इतना प्रेशर मार रखा। ना हमारे पास फोन था, ना हमारे पास रिचार्ज था, कुछ नहीं था, लेकिन हमारे ऊपर दबाव, तनख्वाह नहीं बनेगी, इसको वेरीफाई करो। उस टाइम तो हम जी पक्के हैं, हम वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा वेतन का मांगने का समय आता नहीं, तो CM साहब से लेकर अधिकारी तक ये कहते तुम तो एक सोशल वर्कर हो, सोशल वर्कर हो। हमें सिर्फ इस बात का ही दुख है जी, हमने सिर्फ इस बात का ही दुख है, जब हम काम तो करते हैं ना, तो उस टाइम तो हमें पक्के सारे काम हम पक्के करते हैं। हमारा काम सबका विश्वास है कि भाई ये एक वर्कर है, जमीन से सतर से जुड़ी हुई है, जमीन सतर से जुड़ी, सब काम अच्छा करेंगे। लेकिन जब काम का इसका वेतन का समय आता है मांगने का जी, तो उस समय फिर ये बोल देते हैं जी। अभी तक कोई मंत्री नहीं मिलने आया जी। आप, जबकि मंत्री जी के घर के सामने खड़े हो। हम 2 दिन पहले बैठ कर चले गए जी यहाँ जी। जब मंत्री जी बोले गुप्ता जी बोला चंडीगढ़ जा रहे हैं, तो अब हमने 18 घंटे हो गए, अब कोई नहीं आया है। हमें जोगीराम सियाग का बैठा है 2 दिन, वहाँ कोई नहीं आया। अनूप दानक का बैठा है, वहाँ कोई नहीं आया
जी। वे- तो प्रदर्शन के वक्त मंत्री जी गायब। मंत्री जी यहाँ तो मिनी सेक्रेटरीट औरों की मीटिंग ले रहे हैं, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के लिए उनके पास फुर्सत नहीं, समय नहीं है, क्योंकि सुनना ही नहीं चाहते। एस्मा लगाने की धमकी देते हैं, जबकि एस्मा कर्मचारियों पे लगता है, कर्मचारी इनको मानते नहीं। यही तो मांग है कि हमें कर्मचारी मानो। जब तक कर्मचारी नहीं मानते तो आप हमें 16 और 24,000 ये वर्कर को और 16 हेल्पर को दो। लेकिन आप इतनी महंगे, क्या इनके बच्चे नहीं है क्या? जी। अब इनकी तो गाड़ी भी केवरा 7 रुपए किलो 7 किलोमीटर की भी रेंज ना देती हो। अब इनके बिल निकाल लो आरटीआई लगा के, कितने पैसे खर्च होते हैं इनके ऊपर। इनकी तमाम तरह के जो भत्ते सुख सुविधाएं, यो पुलिस फौज फरड़ा है, यो भी तो इनको लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सुरक्षा खाता बैठे हैं ये। हमारे तो देख लो इधर एक भी वो कोनी है कि बरा रात में कोई गाड़ी चढ़ा। अब इनकी सुरक्षा तो सेफ है भैया, सारा पैसा तो इन्हीं पर खर्च है। इनको डर लगता है पब्लिक से, वो भी महिलाओं से डर लगता है। और जब ये झोड़ी फैला के मेरी बेटी, मेरी माता, मेरी बहन तरह तरह के ढोंग करते हैं। अभी भी इनकी जो बातचीत हुई, जो उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत जी, जब सत्ता से बाहर थे तो टोल पे बड़े ड्रामे किए, ये टोल गुंडा टैक्स है। आज किसान रो रो के मर गए 13 महीने से, आज उनको याद नहीं आए। आंगनवाड़ी वर्करों कह रहे मुझे 50 सीट दीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। यानी है हाँ 6,000 है, 6,000 बढ़ा दूंगा, बोला मैंने 50। इनकी कुर्सी पक्के करते रहो। जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि हमारा देश करप्शन भरी है, वहीं पे गवर्नमेंट सरेआम कह रही है कि हमें 50 सीट दीजिए, हम 6,000 रुपये बढ़ाएंगे। क्या ये रिश्वत नहीं है? क्या रिश्वत का और क्या जरिया हो सकता है? क्या जरिया निकालेंगे आप? किस तरह की रिश्वत को आप रिश्वत समझते हैं? किस तरह की इंसानियत को आप इंसानियत समझते हैं? आप जो वादे करते हैं 6 महीने बाद भूल जाते हैं, ऐसा है क्यों? क्या बात, आपको हर बार याद दिलाने के लिए फोन में रिमाइंडर लगाना पड़ेगा, या ये हड़तालें करनी पड़ेगी, या ऐसे घर के बाहर बैरियर लगवाने पड़ेंगे? क्यों ऐसा काम करते हो? क्या ऐसे बैरियर लगे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो ये किसी मंत्री की इज्जत है? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि ये किसी मंत्री की इज्जत है, ये इंसल्ट है। घर में कहा जाता है, हमारे हमारे देश में एक प्रथा चलती है कि अतिथि भगवान होता है। तो अतिथियों का हाल देख लो, घर पे आए अतिथि यानी घर पे आए भगवान का आप हाल दे सकते हैं। ये एक बार टेंट दिखाने के लिए मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार टेंट दिखाए वो, और पूछे से फिर पूरा जो मामला है वो दिखाए। क्या यही भगवान है? भगवान आए हैं दर पे, आप दरवाजा खोलो, बात करो। क्या अभी तक किसी ने मंत्री जी के यहाँ से खाने की पूछी? नहीं, पानी की भी नहीं है, पानी तक पानी भी नहीं पूछा। पानी भी नहीं जो- पूछा। ये महिलाएं अपना पानी लेके आई हैं या अभी अपना खाना भी हम प्रबंध किया अपना है? लेके आए हैं, घरों से बांध के पानी लाई भी हैं, हम रोटी, लेके आए हैं, दूध भी लेके आई है, दूध, चीनी भी लेके आई है। सब हम अपने घर से लेके आए हैं। मतलब पहले ही प्रबंध करके हाँ आए जी, हो हम आप? पहले क्योंकि इन्होंने तो कोई पूछने भी नहीं आया अभी किस लिए बैठी है। मंत्री जी पे भरोसा नहीं था। नहीं जी, मंत्री पे हमें कैसे भरोसा होता? पहले भी हम 2 दिन लगा के गए हैं, ऐसे ही बैरिकेड, ऐसे ही उन्होंने ऐसे ही कह दिया, बोले यहाँ नहीं है, वो तो चंडीगढ़ गए हुए हैं। तो हमें भरोसा नहीं है ना उन पे, जो हमारी कोई देख रेख कर सके। आज तो यहाँ डीसी ऑफिस मीटिंग ले रहे थे। हाँ जी, और कल को जब 2024 में जब इनका चुनाव आएगा, तब ये हमारे घर में नहीं जाएंगे। जब तो हाथ जोड़ जोड़ के कहेंगे हमें जब वोट महिलाएं दीजिए। याद आऊंगी। जब महिलाएं याद आएंगी, आज जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक ढकोसला किया हुआ है, आज ये बेटियां यहाँ बैठी हुई है, आज इनको दिखाई नहीं आज देता। मैं आपको बेटियों की हालत दिखाने जा रहा हूँ। आप अपने दिल को बहुत मजबूत कर लीजिए, क्योंकि शायद आप भी किसी बेटी के बाप, किसी पत्नी के पति, या फिर किसी माँ के बेटे होंगे। तो उन लोगों की क्या हालत है आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ टेंट में आप टाइम देख सकते हैं। मैं एक बार कहूँगा सर, एक बार मोबाइल में टाइम जूम कर दीजिए प्लीज। आप रात का क्या टाइम है आप टाइम देख लीजिए, और क्या टाइम है सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार टाइम जूम करके दिखा दीजिए। एक बार प्लीज फोन पे दिखा दीजिए। आप 10:21 रात का समय देख रहे हैं, और उस टाइम घर की महिलाएं घर के अंदर होनी चाहिए। कहाँ पर हैं? मैं जल्द ही वीडियो को पूर्ण विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले आप दिल
को बहुत मजबूत कर लीजिए, हमारे देश की महिलाओं के, हमारी माँ बेटियों के, बहनों के। आप हालत देख सकते हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार कैंप को दिखाए कि कैंप में क्या हालत है, कि रात के 10 बजे इस कैंप में क्या नारे लग रहे हैं। क्या ये देश के लिए इज्जत की बात है? ये देश के लिए क्या इतनी बड़ी इज्जत की बात है? आप देख रहे हो क्या नारे लग रहे हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा प्रशासन से, आप देख सकते हो कि किस तरह के नारे यहाँ पे सरकार के लिए लग रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी बात है, मैं बहुत ही इस बात को कहता हूँ कि आप इस चीज को देखें। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे छोटी सी बात में, एक मिनट, सबसे बड़ी बात आप देख रहे हैं कि जो औरतें हैं वो किस तरह की बोल रहे हैं। क्या ये सही है किसी मंत्री के लिए? क्या ये देश की इज्जत है? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप छोटी सी अपील कर दीजिए। वीडियो बहुत लंबी चली गई है, दर्शकों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, आप अपील कर दीजिए। अपील क्या करना चाहेंगे आप चैनल के माध्यम से? अपील तो हम ये करना चाहेंगे कि सरकार सद्बुद्धि लेते हुए जल्द से जल्द आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों की मांगों का समाधान करे और इनकी और ज्यादा परीक्षा ना ले। और भूलना चाहिए, इतना सत्ता के नशे में इतना चूर घमंड है वो नहीं होना चाहिए। घमंड बड़े से बड़े आदमी का भी टूटा है और इनका भी टूटेगा। आखिर में मैं यही कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आपकी माँ बहन है, क्या यही दिन के लिए ये सब कुछ रचा था? क्या इसी दिन के लिए आपको नेता बनाया था? प्लीज सुन लीजिए, प्लीज रात में ऐसे ना बैठना पड़े किसी को। देखते रहे न्यूज आपके साथ। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि क्या ये सही है। धन्यवाद।